पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत के बाद एक पुराना विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है और वो है तीस्ता नदी जल समझौता। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी ने खुले तौर पर उम्मीद जताई है कि अब यह लंबे समय से अटका हुआ समझौता आगे बढ़ सकता है। लेकिन आखिर तीस्ता जल समझौता है क्या? यह विवाद दशकों से क्यों अटका हुआ है और अब इसकी स्थिति क्या है? आज इसी मुद्दे को सरल शब्दों में आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तीस्ता नदी जल विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी तीस्ता नदी का उद्गम उत्तर सिक्किम में लगभग 5280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोलाहामो लेक से होता है। यह नदी सिक्किम में लगभग 150 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 123 किलोमीटर बहने के बाद कूच बिहार जिले के मेखलीगंज से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसके बाद यह वहां करीब 140 किलोमीटर बहती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तीस्ता नदी बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी अंतर सीमाई नदी है और इसका बाढ़ क्षेत्र वहां 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन नदी के जलग्रहण क्षेत्र का 83% हिस्सा भारत में, जबकि बाकी 17% हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। तीस्ता नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि दोनों देशों के लाखों किसानों की जीवन रेखा है। खासकर सूखे के मौसम में नदी में पानी बेहद कम हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के किसान प्रभावित होते हैं और यही वजह है कि टकराव बढ़ जाता है। तीस्ता विवाद का मूल सवाल है कि किसे कितना पानी मिले। बांग्लादेश लंबे समय से सूखे मौसम में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग करता रहा है। भारत के भीतर भी पश्चिम बंगाल अपने किसानों के लिए पानी रोकने की दलील देता है। यानी यह सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि केंद्र बनाम राज्य का भी मसला बन जाता है। इतिहास समझने के लिए दोनों देशों की भौगोलिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और यह उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% है। यह विवाद 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय शुरू हुआ, जब नदी का जलग्रहण क्षेत्र दोनों देशों में बंट गया। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद यह मुद्दा और गंभीर हो गया। साल 1983 दोनों देशों के बीच पहला अस्थायी समझौता हुआ। इसमें सूखे मौसम में भारत को 39% और बांग्लादेश को 36% पानी देने का फॉर्मूला तय किया गया। बाकी पानी अनियंत्रित बहाव के रूप में छोड़ दिया गया, लेकिन यह स्थायी संधि कभी नहीं बन सकी। 2011 सबसे महत्वपूर्ण साल। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान समझौता लगभग तैयार था। प्रस्तावित फॉर्मूला था भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी मिले। यह समझौता मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने वाला था, लेकिन तत्कालीन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका तीखा विरोध किया। उनका तर्क था कि नदी में बंटवारे लायक पर्याप्त पानी ही नहीं है और इससे उत्तर बंगाल के किसानों को भारी नुकसान होगा। ममता बनर्जी का रुख था कि बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारा संधि पश्चिम बंगाल की सरकार को शामिल किए बिना नहीं होनी चाहिए और अंत में समझौता रद्द हो गया। इसके बाद साल 2026 में नया मोड़ आया, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद सिचुएशन बदल गई। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी ने कहा कि अब तो केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से राजनीतिक अड़चनें कम होंगी और समझौता आगे बढ़ सकता है। लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने साफ कहा कि हम अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकते। यह हमारे लोगों के लिए जीवन मरण का सवाल है। उन्होंने चीन यात्रा से पहले कहा कि बांग्लादेश अब सिर्फ भारत पर निर्भर नहीं रहेगा और तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट पर चीन के साथ भी बातचीत शुरू कर रहा है और यही बयान भारत के लिए अब चिंता की बात है, क्योंकि चीन पहले से ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़ा डैम बना रहा है, जिसका असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ सकता है।
आखिर तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट पर चीन की नजर क्यों है, इसको भी समझते हैं। दरअसल अब तक ये मुद्दा मुख्य रूप से शेख हसीना सरकार उठाती रही थी। शेख हसीना ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना शुरू की, जिसे तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। चीन और भारत दोनों की इसमें दिलचस्पी रही है। शेख हसीना चाहती थी कि भारत इस परियोजना में आर्थिक मदद करे। 14 जुलाई 2024 को पद से हटाए जाने से कुछ दिन पहले हसीना ने कहा था कि चीन तो तैयार है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसे भारत ही करे। इसके कुछ दिनों बाद 5 अगस्त 2024 को हसीना को व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। उनके बाद आई मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन के साथ चर्चा शुरू की। चीन ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई और जल्द ही काम शुरू करने की बात कही। अब देखना है कि तारिक रहमान की सरकार प्रोजेक्ट पर किसके साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। लेकिन हालिया बीएनपी के बयान से यह साफ है कि बंगाल में सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए यह अहम कूटनीतिक एजेंडा है। भारत की केंद्र सरकार का कहना है कि पिछले 14 सालों से ममता बनर्जी ही इस समझौते की सबसे बड़ी रुकावट थी। अब जब केंद्र और पश्चिम बंगाल दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो रास्ता साफ होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल तीस्ता सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं है, ये भारत बांग्लादेश के पूरे द्विपक्षीय रिश्तों का टेस्ट केस बन चुका है। अगर समझौता होता है तो दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा, अगर नहीं होता तो बांग्लादेश चीन की तरफ झुक सकता है। सीमा प्रबंधन, व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे कई बड़े मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 नदियां साझा है, लेकिन अब तक केवल गंगा जल संधि और कुशियारा नदी समझौते पर ही हस्ताक्षर हो सके हैं। तीस्ता और फेनी नदी पर बातचीत अभी जारी है। 1996 की गंगा संधि भी इस साल दिसंबर में समाप्त होने वाली है, इसीलिए दोनों देशों ने नवीनीकरण के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। 2018 के बाद बांग्लादेश तीस्ता समझौते में हो रही देरी को लेकर बेसब्र हो गया है, लेकिन इस बीच भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग ने डेटा शेयरिंग, बाढ़ अलर्ट और छोटी नदियों पर तकनीकी सहयोग जारी रखा है। फिलहाल बांग्लादेश ने चीन के साथ तीस्ता नदी बेसिन प्रबंधन पर चर्चा शुरू कर दी है, जिससे भारत में रणनीतिक चिंताएं बढ़ गई है। छोटी नदियों पर सहयोग बढ़ा है, लेकिन तीस्ता का मुद्दा अभी भी राजनीतिक अड़चनों के कारण अटका हुआ है। बीएनपी और भारत दोनों तरफ से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन असली चुनौती पश्चिम बंगाल के किसानों की चिंताओं को दूर करना और दोनों देशों के हितों को संतुलित करना है। तीस्ता जल समझौता दशकों पुराना विवाद है, लेकिन अब नई सरकारों के साथ नई उम्मीद भी जगी है। क्या इस बार यह विवाद सुलझ पाएगा? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।